So this is our first question of this session, and this question is asked in June 2018. Before that we have already solved 3 problem in part 1, so this is part 2, right? Now move on the next question. This is question number 2 of this session, and this question is asked in December 2016 from part C. Next question, this question is asked in June 2016 and this is also from part C. And this is the last question that is asked in February 2022, right? And this question is basically asked from LPP, but this is from part C, right? So now one by one we solve all these questions. Hello friends, I welcome you all in this discussion. And this is the second part of this operation research where I am discussing all the question that has been asked in CSIR, right? So now see, this is the syllabus, and from this syllabus generally what happened, 2 questions they ask. One question they normally ask in part B and one question ask in part C. Sometimes they also ask in 2 questions in part C, right? So this is very important topic, right? This is only contain 2 topics, linear programming and second one is queuing theory, right? So sometimes they ask one question from a linear programming, one question from queuing theory. Now see, there has a folder and in this playlist where you can click on this CSIR NET June 23 series level wise, where I am uploading all the papers like linear, real, complex, modern, differential equation, and then we also started the this applied portion, right? So there are several others folders also where you can visit and check the playlist. Now see, this is the first question of this session and this question is asked in 2018. आप सभी जानते हो इसी तरीके का सेम प्रॉब्लम आपका पार्ट 1 में भी मैंने सॉल्व कराया था, जो आपका CSIR में पूछा हुआ था. तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. सपोज दैट mod 3x प्लस mod 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. आपसे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू किसका दे रहा है. मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है 9x प्लस 4y का, राइट. वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस. इसके साथ देखिए कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब मॉड दिया हो तो मॉड में हमें दोनों कंसीडर करना पड़ता है, प्लस और माइनस. लेस देन आर इक्वल टू 1, इस बाउंडेड रीजन में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा दे फर्स्ट यू ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए मॉडुलस है तो मॉडुलस की दोनों वैल्यू आपको लेके चलनी पड़ेगी. तो देखिए यहाँ से फर्स्ट अगर मैं प्लस लेता हूँ, जैसे इफ वी आर टेकिंग प्लस तो ये हो जाएगा 3x, और ये भी प्लस ले लें तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इक्वेट करना पड़ता है 1 के. सेकेंड क्वेश्चन में x को मैं निगेटिव ले सकता हूँ. इन दैट केस वी विल गेट -3x एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 1, राइट. इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव. थर्ड में दोनों को निगेटिव ले सकते हैं, राइट. 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और लास्ट वाले में आप इसमें चूंकि माइनस ले चुके हैं तो इसको प्लस ले लीजिए और इसकी वैल्यू माइनस ले लीजिए, राइट. दिस इज बेसिकली 2y, इसकी वैल्यू निगेटिव ले लीजिए. दिस इज इक्वल टू 1. अब देखिए जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन हो और हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है, राइट, इफ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, सो इट इज़ बेटर वी नो द कॉर्नर पॉइंट. कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट के लिए सबसे पहले इसमें सबसे आसान है, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2. इसी तरीके से सेकंड कॉर्नर पॉइंट, जो कि देखिए x और y इन दोनों एक्सिस पे मैं क्यों 0 पुट कर रहा हूँ, एक एक्सिस पे हमें पता चल जाएगा दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही हैं. सो इफ़ यू पुट y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी 1/3 हो जाएगी, राइट. सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी -1/3, राइट. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x की किसी एक की वैल्यू 0 पुट करूँगा, दूसरे की वैल्यू निगेटिव आएगी -1/2, और इसी तरीके अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3. किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में दूसरा निगेटिव आएगा. इसमें देखिए अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू -1/2 आएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आएगी, राइट. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कितने कॉर्नर पॉइंट पता चल गए. इसमें
दो सारी लाइनों को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आइए, राइट, जस्ट सी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आया है। तो देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे 1/2 है, तो देखिए दिस इज लेट सपोज 1/2, और यहाँ पे देखिए -1/2 ले लीजिए, क्योंकि यही दोनों पॉइंट आए हैं। देखिए 1/2 और -1/2 वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आया हुआ है 1/3 और -1/3, राइट। सो आपके पास अगर सारे लाइनों को कनेक्ट करिए तो 0 1/2 और 1/3 मतलब ये लाइन होगी, इसके अंदर हमें लेना। देखिए लेस देन आर इक्वल टू 1। सेकंड इज व्हाट, 1/2 से माइनस, देखिए 0 to 1/2, 0 to 1/2 ये वाला हो गया, और माइनस यहाँ ये लाइन हो गया। इसी तरीके से दोनों नेगेटिव हैं, ये वाली लाइन हो गई, और 0 to -1/2 यहाँ से लेके और 1/3 तो ये आपको बाउंड्रेड रीजन है, राइट, दिस इज द बाउंड्रेड रीजन। तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट आया वो सारे कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ गए, दिस इज कॉर्नर पॉइंट, देखिए दिस इज द कॉर्नर पॉइंट हमें पता करना होता है। तो इस किसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1/2 है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से देखिए 1/3, 0। इस थर्ड वाले पॉइंट का क्या है, माइनस में है, तो यानी वाई एक्सिस में है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली माइनस में है 1/3, यानी 0 एंड -1/2, और ये इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आप देखेंगे, सो दिस इज व्हाट -1/3 एंड 0। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से दिया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन चारों पॉइंट पे दिखा लीजिए, जो भी होगा वो दैट इज द, सो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 0, 1/2, राइट। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट इज 1/3 और 0, थर्ड इज -1/3 एंड 0, एंड लास्ट वन इज 0 एंड -1/2, और आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से पता है, दिस इज 9x + 4y, राइट। आई जस्ट राइट हियर 9x + 4y। तो वैल्यू पुट करिए, अगर 1/2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 0 तो आपका 2 आ जाएगा, अगर 1/3 0 पुट करते हैं तो आएगा 3, अगर -1/3 और 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस यानी -3, और लास्ट वन अगर 0 और -1/2 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -2, राइट। तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू चूंकि पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू, सो विच वन इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट 3, राइट। सो दिस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जनरली दे आस्क इन CSIR फ्रॉम LPP, जहाँ से आपको डायरेक्ट सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी आपके कांस्टेंट है, जैसे इसमें कांस्टेंट तो एक ही है, राइट, दिस इज द कांस्टेंट, लेकिन यहाँ चूंकि मॉडुलस दिया है तो दे आर आस्किंग बाउंडेड रीजन लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये आपका बाउंडेड रीजन हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z = 3x + 5y। सभी को मैं बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज आस्क इन पार्ट C, राइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट C। देखिए क्या कह रहा है, z = 3x + 5y दिया है, और सब्जेक्ट टू द, ये आपके पास कांस्टेंट दिया है, x + 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और 2x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आप देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है देन LPP डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल रीजन। सभी को पता है फिजिबल रीजन क्या होता है, राइट। फिजिबल रीजन का मतलब जो भी बाउंडेड रीजन है, और इनफिजिबल का मतलब है जैसे मान लीजिए एट ए टाइम मैं बोलूँ इससे लेस देन भी वैल्यू हो और इससे ग्रेटर देन हो, तो कोई फिजिबल रीजन एट ए टाइम नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। या तो लेस देन होता तो इस रीजन को लेते, लेकिन कह रहा है एट ए टाइम दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो ये पॉसिबल नहीं, तो ऐसे रीजन को इनफिजिबल बोलते हैं। सेकंड कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन बाउंडेड रीजन में। थर्ड कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम का हमें निकालना है। और देखिए नेक्स्ट कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंडेड सोल्यूशन, तो हम प्रीमियल और डुअल दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इस प्रीमियल को सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमें जिसको मैक्सिमाइज करना है, आपको ध्यान देना है, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, राइट। और 3x + 5y, और यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है, देखिए यहाँ पे x + 5y, चूँकि हमें इसे ड्रॉ करना है तो लीनियर बनाना पड़ेगा, इक्वल टू 10, एंड ये हो जाएगा 2x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू
5 है तो इसको इक्वल टू 5 कर लेते हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए सभी को पता है कि हमें इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, मतलब कहाँ पे ये कट कर रहा है। तो इसमें आपको बताया ही था x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। x एक्सिस देखिए, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो हमें उसी एक्सिस पे कट करने के लिए एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे, इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 5/2, राइट। अब इसको ड्रॉ करके और देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस x एक्सिस में देख लीजिए, आप स्केल देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो x एक्सिस पे यहाँ पे आपको 10 दिया है तो थोड़ा सा स्केल छोटा लेना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8 और 10 तक गया है। और y एक्सिस पे देख लीजिए क्या स्केल दिया, y एक्सिस पे 2 दिया और 2.5 दिया, यानी 5/2। देखिए यही दोनों है y एक्सिस पे। तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ ले लेते हैं, राइट, और इसको 2.5 ले लेते हैं, मतलब ऐसे आपको 5 तक लेना है, राइट। 5 इसी तरीके 3, 4 आप ले, चूँकि 2 ही वैल्यू दिया तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। अब देखिए दोनों पॉइंट को मिलाइए, कह रहा है 0,2, 0,2 ये पॉइंट है, और 10,0 यानी जो लाइन होगी बाउंडेड ये वाली लाइन होगी, राइट, फर्स्ट। अब देखिए सेकंड वाले को थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सेकंड वाला कह रहा है 0 to 5/2, यानी y एक्सिस पे 2.5, राइट, यही होगा। और इस पे भी 2.5, यानी ये रीजन ऐसे होगा, देखिए, राइट। अब सारे एक्सिस को देखेंगे तो ये चारों जो कंडीशन दिया है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन और ये दोनों, यानी ये जो बाउंडेड रीजन होगा, देखिए ये बाउंडेड रीजन होगा, राइट, ये अपना बाउंडेड रीजन होगा। तो ये आप अगर बाउंडेड रीजन की बात करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द कॉर्नर पॉइंट। देखिए हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। नाउ सी, आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट 1, 2, 3, 4, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, राइट। वी विल गेट व्हाट, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू। जो भी आपका कॉर्नर पॉइंट है इस पे आपकी ऑप्टिमल वैल्यू निकाल भी सकते हैं। जैसे आपका ये दोनों लाइन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस ये जहाँ क्रॉस कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट आप जहाँ ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, राइट, इज इक्वल टू 5। ये आप सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 2y, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y, राइट, इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट दिस कोऑर्डिनेट। चूंकि इसमें कोई वैल्यू निकालनी नहीं है, ऐसा तो मैं वैल्यू पे नहीं जाऊंगा, बस हमें ये देखना ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। सो वी आर गेटिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ कह रहा है इस ऑप्शन में, देखिए इन दिस ऑप्शन दे आर टेलिंग, पहला कह रहा है एलपीपी डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल रीजन। नो, एडमिट करेगा क्योंकि इसके पास 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए, इसी में फिजिबल रीजन है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस एलपीपी। यस, दिस इज ट्रू, आपको यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा इस 4 कॉर्नर पॉइंट पे। देयर एग्जिस्ट, किसी एक पॉइंट पे ऑप्टिमल मिलेगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द डुअल। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 और 4, इसमें डुअल की बात कर रहा है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को हमें डुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको डुअल में कन्वर्ट करना लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर कोई भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो किस में चेंज हो जाता है, मिनिमाइजेशन में। पहले आप वो जनरल फॉर्म लिख लीजिए, मिनिमाइजेशन। और आपको ये भी बताया था कि जो भी आपका आता है वो रो और कॉलम में चेंज करना आपको बताया। तो ये फॉर्म आप देखिए, आपके पास जो फॉर्म होता है वो मैक्सिमाइजेशन अगर प्रीमियल है, z इज इक्वल टू क्या है, जो भी आपके पास है bx, राइट। तो यहाँ पे आके और यहाँ पे cx इज इक्वल टू, मतलब आपका जो भी कांस्टेंट दिया है, राइट। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लीजिए, ax इज इक्वल टू सी दिया। तो मैंने बताया था जब ये डुअल में जाता तो आपस में b और c इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी c वाला जो है पॉइंट, c वाला मतलब 10 आपका हो जाएगा 10y और प्लस 5y, ये आपका डुअल होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा आपको बताया कि b और c इंटरचेंज हो जाते हैं। तो c जो ये कॉलम वेक्टर है 10, 5, ये इसका रो बन जाता है, राइट। आपका इसका मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बताया, यहाँ से देखिए, इसका इस मैक्सिमाइजेशन का हो जाता है मिनिमाइजेशन, राइट।
और यहाँ पे चूँकि मैक्सिमाइजेशन में लेस देन आर इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मिनिमाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे सी का हो जाएगा सी ट्रांसपोज एंड वाई, राइट। और आपका जो कांस्टेंट इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है ए ट्रांसपोज होता है, राइट। और जो वेरिएबल हो जाता है वाई हो जाता है। ये डुअल की बात कर रहा हूँ, जब हम किसको प्रीमियल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू था, तो यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी ट्रांसपोज, राइट। ये बी और सी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमल वैल्यू। और इसका कांस्टेंट इक्वेशन देखिए, अब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे ऐसे आ जाएगा 1 5 और 2 2, राइट। और इस साइड में a हो गया इंटू वाई, वाई का मतलब y1 एंड y2, राइट। y1 y2 दैट इज इक्वल टू, अब आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बताया कि b का ट्रांसपोज, यानी b क्या है 3 और 5 है। देखिए 3 और 5, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉलम वेक्टर 3 और 5, राइट। सो फाइनली आपके पास जो कांस्टेंट मिला है इसको आपको देखना है y1 प्लस 2y2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका 3 हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो गया 5y1, राइट, प्लस 2y2 एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए चूंकि यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़े से स्पेस कम हो जाएंगे, सो दैट वी कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ्स, राइट। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये ग्रेटर देन होगा, राइट, दिस इज ग्रेटर देन, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू किस में चेंज होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो देखिए जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा y1 और y2 के टर्म में, राइट। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक में कम एक में ज़्यादा, राइट। तो मेरे ख्याल से ऐसे आपको लाइन मिलेगी, तो इस लाइन की वो बात कर रहा है, राइट, इस रीजन। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये ऊपर वाला की बात कर रहा है, राइट, जहाँ भी ये क्रॉस करे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें बस देखना ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो देखिए जब भी आपके पास प्रीमियल के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो डुअल के पास भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही करेक्ट है, राइट। अब सवाल ये है कि डुअल प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन। देखिए आपके पास जब डुअल में कन्वर्ट हुआ तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हुआ है, और मिनिमाइजेशन है तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट करेगी कहीं पे भी, 1 2 3, राइट। इस पे किसी न किसी पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसी पे एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। सो दिस विल एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, राइट, किसी पे भी एक वैल्यू पे। तो ये मिनिमाइजेशन देखिए अगर ये कहता मैक्सिमाइजेशन तब तो अनबाउंडेड हो सकता था, लेकिन चूंकि ये मैक्सिमाइजेशन को हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया डुअल में जाके, तो ये बात कर रहा है डुअल प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन। नो, ये चूंकि मिनिमाइजेशन तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो ये कह रहा है अनबाउंडेड सोल्यूशन, नो, दिस इज यू विल गेट ए बाउंडेड सोल्यूशन, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आपका जून 2016 में पार्ट सी में आया हुआ है। तो कह रहा है मैक्सिमाइजेशन 3x + 4y सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। आपका दिया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे देखिए 1/2 x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ये आपका पार्ट सी से क्वेश्चन है। कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज 19, ऑप्टिमल वैल्यू इज 18, 3 2 इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, और ये कह रहा है 3 5/2 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जो आपके पास फिजिबल रीजन है, मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको पता चल गया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपको कांस्टेंट की सबकी वैल्यू पता है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसको इक्वल टू 3 कर लेते हैं, लेकिन हम जब भी रीजन लेंगे लेस देन आर इक्वल टू 3 लेंगे। और उसके बाद अगला जो कांस्टेंट दिया है, ये दिया है x/2 प्लस y इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, यहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू है, और x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल, इसको डायरेक्ट 5 के बराबर कर लेते हैं। तो आप 1 बाय 1 देखिए, इसमें ये दोनों तो चलिए x और y एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3, यानी ये मैं ले लेता हूँ इसको 1 2 3, राइट। तो ये आपका रीजन हो गया x इज इक्वल टू 3,
इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप जब ड्रॉ करेंगे तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, देखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट होगा 0,4, ये ले लीजिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ऐसे ले लीजिए। तो y एक्सिस पे 4 और 8, यानी ये थोड़ा लंबा जाएगा, 3 4, लेट सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ले लिया 8, राइट, तो 8 है, तो ये आपका ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट, यहाँ पे आएगा, राइट, 8 पे इसको लेट सपोज कर लीजिए 8,0 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका 0,4 है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये 5 5 है, यानी 5 5, देखिए बहुत ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि ये x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी इसका जो होगा वो 0,5 और 5,0 ये होगा। अब इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ टू डिस्टिंग्विश एटलीस्ट। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यानी ये यहाँ ऊपर जाएगा और ये यहाँ कम आएगा, यानी यहाँ कहीं ये आएगा, राइट, ऐसे कुछ करके आएगा, राइट। देखिए यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए दिस इज 5,0 और ये वाला ले लीजिए y एक्सिस x की वैल्यू 0,5, राइट। अब देखिए हमें ये कॉर्नर पॉइंट, देखिए ये बाउंडेड रीजन है, अभी आपका ये बाउंडेड रीजन है और इसकी वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ पे आपको मैं कॉर्नर पॉइंट लिख देता हूँ 1 2 3, और देखिए ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इस लाइन के अंदर चाहिए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये आपके, ये तो 0 0 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट तो आप चलिए सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट ही सब लिख लेते हैं, राइट, चूँकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,4, राइट, ये पहला पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेंगी तो ये एलो लाइन, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 और ये है आपका x/2 प्लस y इक्वल टू 4। तो जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट यू आर गेटिंग हियर। देखिए इन दोनों को, ये आपका x प्लस 5, तो इसको जब यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 यानी x/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 जब दोनों को सॉल्व करेंगे, और x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दूसरा जो पॉइंट है का जो क्रॉस कर रहा है 2,3 हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए इस पॉइंट पे ये आप इसको एक काम करिए, इसको मतलब A B C और इसको D कर दीजिए, इसको E कर दीजिए। तो आपने A लिख लिया, B लिख लिया, C देखिए C पॉइंट जो है, जब ये लाइन x की वैल्यू 3 है तो LO वाले में रखना, LO वाला मतलब x प्लस 5 वाले में। तो अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी ये हो जाएगा 3,2। और लास्ट वाली लाइन देखिए अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आपको खुद करने आना चाहिए, मतलब मैनुअली ही बैठ के उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। जब एग्जाम में हो तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस पॉइंट पे तो आपको कोऑर्डिनेट पता ही है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा 3,0। डी पॉइंट है 3,0। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x प्लस 4y। अब 3x प्लस 4y की वैल्यू आप देखिए इन सारे कॉर्नर पॉइंट पे 0 0 रखेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा। ई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 0 रखेंगे क्योंकि कोई ना कोई हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो 0 0 रखने की जरूरत नहीं है। 0 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। देखिए 0 4 रखेंगे तो 16, 2 3 रखेंगे, 2 3 जा 6 और 4 3 जा आपका 12, कितना आ गया, 18 आ गया आपका, राइट। अगर ये रखेंगे 3 2 तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, देखिए 9 एंड 8 आपका आ जाएगा 17। और लास्ट पॉइंट अगर 3 0 रखेंगे तो 3 3 जा आपका 9 ही हो जाएगा। तो हमें ऑप्टिमम वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 18। यही तो पूछा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 18। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज 19, नो, ऑप्टिमल वैल्यू इज 18, यस दिस इज करेक्ट। इसके बाद कह रहा है अच्छा 3 2 इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, कौन सा आया था, 2 3 आया है। देखिए
2 3 आया है और यहाँ पे लिखा हुआ 3 2, आपको बहुत ध्यान देना है। 3 अगर 3 2 रखेंगे तो उस पर आएगा 17, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो व्हाट, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। अब आपके पास क्या बचा, लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 5/2, तो 3 5/2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, नो 3 5/2 नहीं आया था, ये गलत हो जाएगा, राइट। एक बार आप चेक कर लीजिए, 2 3 और 4 3 12, यस। सो ओनली, ये भले ही पार्ट सी का क्वेश्चन था, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिनिमाइजेशन, और इसमें 3 वेरिएबल्स है, राइट। और ये क्वेश्चन आया फरवरी 2022 में, राइट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट गिव यू ऑल द हिंट, ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। पहले खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत आसान है। 14x प्लस 9y प्लस 6z। अब सवाल ये है, जब इसमें 3 वेरिएबल्स है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। आप यहाँ पे लिख लीजिए z इज इक्वल टू, ये आपको दिया है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका कांस्टेंट क्या दिया, 2x प्लस वाई प्लस z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, और यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y प्लस z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, और इसके अलावा यही दोनों इक्वेशन दिया, बाकी आपका x y z ये आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो आप इजीली ये जो मिनिमाइजेशन है इसको आप डुअल के हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑप्टिमल का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, राइट। अब एक चीज़ और है, जब भी हम इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहाँ ऑप्शन में देखिए 52 48 50 56, इसका मतलब अगर भले ही पार्ट सी का क्वेश्चन है लेकिन चूंकि ये ऑप्टिमल वैल्यू पूछ रहा हो, सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का, तो हमें मिनिमम वैल्यू शो करनी, तो इसको सबसे आसान है, मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी, मतलब प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया था और इस पार्ट में भी डुअल का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, राइट, और आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, लेट सपोज कर लीजिए सी या बी, जो भी लिखा रहे, सी, राइट, सी आपका दिया है मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू सी एक्स, तो और आपके पास जो कांस्टेंट दिया है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया है, राइट। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो आप इसको बड़े आराम से मैक्सिमाइजेशन यानी डुअल में चेंज कर सकते हैं। इसका आप डुअल निकाल लीजिए और बड़े आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डुअल में ये मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, और आपका b क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज हो जाएगा, नया वेरिएबल y आ जाएगा, a का a ट्रांसपोज हो जाता है, मैंने आपको बताया जितने भी ये सब ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, नया वेरिएबल y, और चूंकि इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, जब मिनिमाइजेशन होता है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, कांस्टेंट में जो कंडीशन होता है, तो इसमें आके ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है, ये क्या हो जाएगा सी ट्रांसपोज, राइट। और y क्या है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपका इक्वेशन बना देता हूँ, इसके बाद आप खुद इसे सॉल्व करके और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये जो है, ये देखिए चूंकि ये 2 इक्वेशन है, तो फाइनली आपके पास 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर आप इसका मैक्सिमाइजेशन, अब इसका अगर डुअल आप निकालेंगे, देखिए तो डुअल में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ से काउंट होता है, जब हम डुअल में b ट्रांसपोज, b क्या है राइट हैंड साइड, तो ये 8 और 10, तो इसका ये कॉलम है तो रो में हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 8y1 प्लस 10y2, राइट, ट्रांसपोज हो गया, इस कॉलम का रो में चेंज हो गया, राइट। और आपका जो कांस्टेंट हुआ ए ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको बताया था रो इनटू रो कॉलम में बदल जाएगा। तो देखिए आपका ये जो रो है ये कॉलम में हो गया, तो ये जाएगा 2, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा 2 1 1, राइट, और ये दूसरा वाला भी कॉलम में हो जाएगा 3 2 एंड 1। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये हो गया। अब इसको आप लेस देन आर इक्वल टू, यानी इक्वल टू मैं कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं, क्या, इक्वलिटी में चेंज करके। तो ये हो जाएगा किसके बराबर 14, देखिए ये सी ट्रांसपोज, सी का मतलब यही तो है सी, देखिए 14 9 6, देखिए यही सी था और इसका हमें ट्रांसपोज लेना, तो 14 9 और 6 हो गया। यहाँ पे लेट सपोज कर लीजिए ये वेरिएबल y1 प्लस
ये आपका y2। इसी तरीके से ये भी 1y1 प्लस y2 और ये भी हो जाएगा 1y1 प्लस 1y2। अब आपके पास देखिए दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तीनों इक्वेशन को आप ग्राफ प्लॉट करिए। दिस इज द टास्क फॉर यू ऑल। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ एक तरीके से, आप इसे खुद सॉल्व करिए। देखिए दो वेरिएबल हो गया, एक को y1 और दूसरे एक्सिस को y2 सपोज करिए। आपको बहुत आराम से आप जैसे ही प्लॉट करेंगे, और इसको कार्नर पॉइंट भी निकालना बहुत आसान है, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखिए y1 अगर 0 है तो y2 की वैल्यू 14/3। तो यहाँ पे जो 3 इक्वेशन मिलेंगे कुछ इस तरीके से, एक ऐसे, मतलब ऐसे कट करके आपको कोई ना कोई 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो जो भी बाउंडर डिवीजन होगा इस तरीके से, उसका तीनों का कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, राइट, जो भी कॉर्नर पॉइंट जितने भी आएंगे, एंड यू कैन गेट द, देखिए यहाँ डुअल निकालना है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द टास्क दैट आई एम गिविंग टू यू ऑल, क्योंकि 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया और 4th क्वेश्चन आपको खुद दिया है, और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आप सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड आपको जो ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, राइट, दैट इज आपको 4/2 के करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा 52। मतलब ये जितने कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे उसमें से एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 4/2, जहाँ पे आपका आंसर आएगा 52, राइट। आप देखिए यहाँ पे आपको पुट करना है इसमें 8 और 10 में, तो 4 8 जा, देखिए 32 आपका हो जाएगा, राइट, और 10 2 जा 20, राइट। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा आंसर 52। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 52 इज द करेक्ट ऑप्शन। इवन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। तो इसके मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे, राइट। इसके अलावा देखिए जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करें उनको कोशिश करिए पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने की, राइट, सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो हमारा मिस्टेक होता है, जो हमें बताता है कि आपको किस तरीके से और किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, राइट, कहाँ हमारी गलतियाँ उसको सुधारना है, राइट। सो ये प्रॉब्लम थी इस सेशन का। सो इन दिस सेशन वी हैव सॉल्व 4 important question number 1 that is asked in 2018, question number 2 that is asked in December 2016, question number 3 that is asked in June 2016, question number 4 that is asked in February 2022, right. Apart from this, those who are interested to join the test series for June 23, right now we are running for 10 full lead test. Those who are interested, they can join only in 299, right. Also we are running the full course for next December 2023 batch is already running, right. Also for June 23 its exam is very near, so you can also join if you want to quickly cover these things, right. यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कैसे को रिलेट करना। ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, PDF नोट्स, PDF बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट। आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कशन होता है, राइट। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश दे कैन आल्सो अवेल दिस। आपकी लाइव क्लासेस 7 और 10 PM पे होती है, वैलिडिटी 6 मंथ, एंड टेस्ट सीरीज इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, राइट। इसमें सारे ही पेपर कवर करते हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग ODPD, माइनर पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी एंड पार्ट A, right. So those who are interested they can join. Right now we are offering 70% off, so those who are interested they can join.